हेलो। आज का टॉपिक है क्रेडिट। तो क्रेडिट जानने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जाना था कि व्हाट इज टाइम डिपॉजिट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट उसे कहते हैं जो कि हम लोग बैंक में कोई फिक्स्ड पीरियड तक उसको रखते हैं, जैसे कि 1 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 5 ईयर। तो उसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सब होता है, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हम लोग टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो होता है जिसको हम लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं, और बैंक उस पर भी इंटरेस्ट देती है, लेकिन उस पर काफ़ी लो इंटरेस्ट देती है। तो पिछले वीडियोस में हमने यही देखा था। तो आज का वीडियोस में किसका टॉपिक है, क्रेडिट। तो हमने को का पैसा तो इंटरेस्ट तो बैंक देती है, लेकिन उसके लिए वो किसी को लोन देती है, और लोन से हम लोग के इंटरेस्ट से उससे हायर इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि वो हम लोग को भी इंटरेस्ट दे दे, और बैंक चलती है उसके लिए भी तो एक्सपेंसेस होती है। तो बैंक का अपना प्रॉफिट भी हो जाए, और वो लोन दे करके और उससे मतलब कि हाईएस्ट रेट पे इंटरेस्ट ले ले। तो जानते हैं क्रेडिट क्या होता है। इट रेफर टू एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई विथ मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब कि आप लोग बैंक में जाते हैं, मतलब आप लोग तो नहीं जाते होंगे लोन लेने अभी। मतलब कोई एक आदमी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि वो कितने मंथ में वो पे कर देगा, उसको कितना % का इंटरेस्ट देना होगा। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं, जैसे टीवीएस या बजाज ही देख लीजिए, वो लोग सेल्फ फाइनेंस आजकल करने लगे हैं। तो सेल्फ फाइनेंस करने लगे हैं तो वो लोग तो जैसे कि वो लोग तो समझिए कि गुड्स ही देते हैं, वो लोग अपने बाइक्स देते हैं फाइनेंस करके, और उसके बदले में आपको मनी पे करना रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन में, लेंडर सप्लाई विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फ्यूचर एंड पेमेंट्स। मतलब वो लोग गुड्स दे सकते हैं या फिर कोई सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए कि अब बहुत सारी कंपनियां ऐसा रहती है कि आप मेरे पास गाड़ी का अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो आप रिपेयर करवा लीजिए, और आप बाद में इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सब क्रेडिट में आता है। तो हम लोग को क्रेडिट के बदले ज़रूरी नहीं कि वो पैसा ही मिले, वो हम लोग को गुड्स मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, तीनों चीज़ में से कोई भी हो। और हम लोग को एक एग्रीमेंट होता है कि कब पे करना है, कब कितने % पे। तो वही लिखा हुआ है, इन रिटर्न फॉर द फ्यूचर पेमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने एनसीईआरटी बुक्स में ही 2 एग्ज़ाम्पल उठाया है। तो पहला एग्ज़ाम्पल क्या है देख लेते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order for a large tender in a town, 3,000 pair of shoes to be delivered in a month of time. To be complete production of time, Salim has to hire more workers for stitching. He has to purchase the raw material to meet the expenses. Salim obtained loans from 2 sources. First, he asked the leather supplier to supply leather and now promised to pay him later. Second, he obtained loan cash from the last trader as he advanced 700 pair of his shoes with the promise of deliver whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. तो इसमें क्या है, तो इतना हम लोग कहानी तो देख लिए। तो इसमें सलीम 2 जगह से लोन लिया, और वो फेस्टिवल सीजन में लोन शू मैन्युफैक्चर करके और वो शू बेच के पैसा कमाया, और वो पैसा जहाँ से लोन लिया था इंटरेस्ट
के साथ चुकता कर दिया और फिर उसका मतलब सलीम, इसमें लास्ट में लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द गुड, मेक ए गुड प्रॉफिट, पे द मनी बोर्ड। और वो पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकता कर दिया और वो अपना अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया। तो इसके लिए क्रेडिट क्या हुआ, इन सिचुएशन क्रेडिट रोल इज़ प्रॉफिटेबल फॉर सलीम। यहाँ सलीम का प्रॉफिटेबल रोल हो गया क्रेडिट, लेकिन यहाँ स्वप्ना, एक चीज़ इकोनॉमिक्स की बुक में है, मतलब हर दर्द किसानों के साथ दिखाए जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि किसानों के लिए हमारा क्लास 10 का इकोनॉमिक्स बुक सोचता है, और हम लोग को भी सोचना चाहिए। जो हम लोग के लिए मेहनत करता है वही सबसे कम प्रॉफिट कमाता है। किसानों के हम लोग का लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल है, लेकिन हम लोग बस उससे मतलब उसका मार्केटिंग सरकार सही ढंग से नहीं करती, जिसके कारण उनका कर्ज माफ़ नहीं होता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। तो हम लोग को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी किसानों के लिए एक फार्मर लव 121 है, इस पर आप लोग आइए और किसानों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। फार्मर लव 121, इसको आप लोग फॉलो कीजिए और फिर हम लोग इन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि फार्मर के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग कुछ स्मॉल मनी मिला करके या फार्मर को मदद कर दिए या फिर कोई टेक्नोलॉजी उन्हें बता दिए। ऐसा नहीं कि बस हम लोग पैसे से हेल्प करेंगे। मान लीजिए हम लोग पैसे से हेल्प नहीं करेंगे, मान लीजिए उन्हें कोई टेक्नोलॉजी बता दीजिए, मान लीजिए उन्हें कोई सीड्स के बारे में बता दिए। हम लोग तो मान लीजिए कि बहुत सारा मतलब कि यूट्यूब पे देखते रहते हैं, हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपग्रेड आया है फार्मिंग सेक्टर में। तो हम लोग किसी के साथ अगर टेक्नोलॉजी मतलब कि वो चीज़ मतलब शेयर कर दे तो उन लोग का फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है फार्मर लव 121। आप लोग इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा और आपके पास भी आइडियाज़ कुछ हो तो मेरे साथ डिस्कस करिएगा। अब आते हैं स्वप्ना के स्टोरी पे। स्वप्ना हैज़ अ स्मॉल farmer, grows groundnut on 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan midway through this season. The crop is what happened? Beat by pests, and the crop falls through. Happen spray her crop with expensive pesticides make little difference. She is unable to repay the money lender, and the debt grows the year into a large amount. Next, it is a normal crop for this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. यहाँ बहुत ही बुरा स्टोरी हुआ क्रेडिट को लेकर। पहला बार उन स्वप्ना ने क्रेडिट लिया, पर वो फसल उसकी ख़राब हो गई। क्या था? मीट द एक्सपेंसिव हेल्प द रिपेमेंट विद द थ्रू द क्रॉप इज बीट बाय पेस्ट। मतलब कि क्रॉप उसकी उतनी अच्छी नहीं हुई और वो मतलब कीड़ों के द्वारा वो क्रॉप उसका बर्बाद हो गया।
और फिर वो दूसरे बार भी लोन ली, पर दूसरे बार भी उसका मतलब कद्दू का जो फार्मिंग था तो मतलब उतना अच्छा से नहीं हो पाया कि वो लोन को पूरी कवर कर दे। उसका अर्निंग ऐसा नहीं था कि वो लोन को कवर करे, उसका पेट भरने तक का अर्निंग था। तो वो उसने क्या किया, तो उसने अपना ज़मीन को बेच दिया। तो उसके लिए उसका लोन क्या हुआ, उसके लिए उसका लोन बहुत ही नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव हुआ। तो सपना के लिए क्या हुआ, एंड सपना प्रमोद क्रेडिट रोल इज नॉट बेनिफिशियरी बिकॉज सी इज लॉस हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ लैंड टू पे द डेट। उसका क्रेडिट मतलब बेनिफिशियल नहीं हुआ और सपना को एक ज़मीन का पार्ट बेचना पड़ गया। अब डेट ट्रैप क्या होता है, अब डेट ट्रैप देखते होंगे। चाइना जो कंट्री है वो मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ को लोन देती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बहुत श्रीलंका में भी वो लोन दी है। और वो क्या कहती है कि फिर वो लोन जो नहीं चुकता कर पाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमें इतनी ज़मीन दे दो, और वहाँ पे वो लोग अपना मिलिट्री को वहाँ जाकर बसा देते हैं। तो डेट ट्रैप क्या होता है? Debt trap, it is a situation where you are forced to take a fresh loan to repay your exit debt. स्वप्ना को देखा आपने, वो पहली बार लोन ली तो उसका फसल बर्बाद हो गया, दूसरी बार लोन ली तो फसल उसका उतना अच्छा नहीं हुआ, तो मतलब लोन में ही फंस गई। तो इसका मतलब डेट ट्रैप मतलब कर्ज में दब जाना। ओके, अब देखते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर्मल सेक्टर में होता है, जैसे बैंकिंग, या फिर वो जैसे कोई बैंक के लिए बना हुआ है। जो बैंकिंग मतलब मान लीजिए डिपॉजिट नहीं लेता, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो गया, वो सब क्या करती है। तो ये फॉर्मल सेक्टर में ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट ही है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट, पहले आपसे तो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड इसलिए किया कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपने कहीं से तो लोन तो नहीं ना उठा चुका है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मांग के वो लोग वेरीफाई करती है कि हम लोग सही आदमी को कर्ज तो दे रहे हैं ना। फिर कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल होता है सिक्योरिटी एसेट हाउस पेपर। मान लीजिए आप लोन तो ले रहे हैं लेकिन कल को वो रीपे नहीं कर पाए तो क्या करते हैं, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एसेट में क्या होता है, एसेट में होता है कि आप लोग गोल्ड लोन का नाम सुने होंगे। गोल्ड लोन में क्या होता है, गोल्ड लोन में जैसे कि आप लोग से गोल्ड लिया जाता है और उसका मार्केट रेट से 75%, उसका मार्केट रेट जो होता है उसका 75% पे लोन दिया जाता है। तो गोल्ड को क्या करता है, वो गोल्ड रख लिया जाता है, तो उसको कहते हैं एसेट को रख लेना। और क्या होता है, हाउस पेपर, बहुत जगह हाउस पेपर भी ऐसे मतलब कि रख लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि कल को वो मतलब अमाउंट पे ना कर पाए तो हाउस पेपर उसका रख के फिर वो बैंक उस घर को ले लेता है और फिर उसको ऑक्शन में डाल देता है। और सिक्योरिटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी मतलब होता है कि कोई भी पेपर या कोई भी गुड्स मतलब जो मतलब आप लोग रख लिए हैं कि कल को वो बोरोवर पैसा ले
मतलब पैसा नहीं जमा कर पाए और उसका मतलब कि हम लोग लोन का रीपेमेंट कैसे करें, कैसे उसका हम लोग भरपाई करें, तो उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी रख लेते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है कि हम लोग जैसे कि हर बैंक मतलब हर टाइप्स के लोन पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो एग्रीमेंट में हम लोग इंटरेस्ट रेट भी देखते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब हम लोग उस सही है या गलत है। जैसे कि गोल्ड लोन पे कहीं 10% होता है तो कहीं 7.5% होता है, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट भी देखते हैं। और मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, हम लोग वीकली पे करेंगे या मंथली पे करेंगे, जैसा मतलब कि हम लोग को एग्रीमेंट में होगा लोन के टाइम, तो वैसे हम लोग पे करेंगे। तो हम लोग मोड ऑफ पेमेंट भी देखते हैं। तो आई होप कि आप लोग को टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो समझ में आ गया होगा एंड क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा और बैंकिंग का काम क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में देखेंगे कि हम लोग को चेक कैसे भरा जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि चेक कैसे भरा जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ फाइनेंस। आई होप कि आप लोग को ये दोनों टॉपिक अगले वीडियोस में कवर होंगे। और आप हमारे इंस्टा आईडी पे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा।